हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड का हमारे शरीर में क्या काम है और हमारे शरीर में औसतन कितना ब्लड रहता है। और ब्लड के साथ साथ आगे बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, किस टाइप से ब्लड चढ़ाया जाता है। ये सारा सिस्टम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं ब्लड। ब्लड को हिंदी में रक्त कहा जाता है। ब्लड क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं ब्लड क्या है। ब्लड क्या है, तो इसको लिखेंगे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड को कहेंगे ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड का काम क्या है, ब्लड का काम है हमारे शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना और शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्वों को भी एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उस जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ला करके लंग्स में छोड़ देना। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्लड का कार्य। ब्लड का कार्य इसमें डालेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन को ले जाना व पोषक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाना। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका काम क्या है, उसका काम है कि हमारे द्वारा ली गई सांस से जो सांस में ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेना और ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वहां तक ऑक्सीजन को लेकर के जाना। ये ऑक्सीजन का, ये ब्लड का हमारे अंदर काम है। आगे बताएंगे ब्लड को किस तरह से बांटा गया है, कितने भागों में ब्लड को बांटा गया है, ये कंप्लीटली आपको वीडियो में बताएंगे। ब्लड को जो है बताएंगे, एक डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि ब्लड को किस तरीके से बांटा गया है। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया प्लाज्मा, और दूसरा बांटा गया है ब्लड कॉर्पस, ब्लड कॉर्पस यानी रक्त कणिकाएं। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है, ब्लड सेल्स और ब्लड यानी प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में। अच्छा, ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं? ब्लड सेल्स में को आगे डिवाइड किया गया है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो ब्लड सेल्स हैं उनको तीन भागों में आगे बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारा जो ब्लड है, जो हम ब्लड को देखते हैं वो होल ब्लड है। उस ब्लड के अंदर तीन चार चीजें पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा, इसको बता देते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55 से 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और 40 से 45% जो भाग होता है वो ब्लड सेल्स होते हैं। यानी जो हमारे ब्लड को कंप्लीट करते हैं, टोटल चीजों को कुल मिलाकर के जो देखा गया है उसमें 60 यानी 55 से 60% प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं 55 यानी 40 से 45%। अब इसमें जो होता है 90% पानी होता है, प्लस 10% अन्य चीजें होती हैं, लवण वगैरह होते हैं। ठीक है, अब इन्हें समझ लेते हैं कि ये तो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे इनको आगे समझते हैं कि इनका क्या काम है, ये क्या क्या होते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, इसको आगे और बताने वाले हैं।
प्लाज्मा के बारे में और एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का होता है 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। जो प्लाज्मा का कलर होता है वो हल्का पीला होता है। इसके प्लाज्मा प्लाज्मा जो बना हुआ है, प्लाज्मा 90% प्लाज्मा में पानी होता है, प्लस 10% जो बचता है उसमें प्रोटीन, लवण व ग्लूकोज होते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा। आगे बताने वाले हैं ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। देखते रहिएगा वीडियो को, आगे बने रहिएगा हमारे साथ में। जो ब्लड का 40 से 45% भाग होता है वो होते हैं रक्त कणिकाएं, जिनको ब्लड सेल्स कहते हैं। वो ब्लड का 40 से 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं, जो निम्न है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यानी एक अन्य नाम से जाना जाता है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को कहा जाता है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं छोटी, चपटी, गोल व दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती हैं, अर्थात उभयतल। यानी जो आरबीसी का आकार होता है वो छोटी होती है, चपटी होती है और दोनों साइड से दबी हुई, ऐसा लगता है जैसे उभयतल एक लेंस के माफिक होता है। और बताने वाले कि आरबीसी का जो जीवन काल है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये सारी बात बताने वाले हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 20 से 120 दिन। जो आरबीसी हमारे शरीर में रहते हैं उनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। अच्छा, आरबीसी का निर्माण, एक तो होता है भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था यानी जो बच्चा माँ के पेट में होता है उस कंडीशन में। तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी कहाँ बनते हैं? प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत यानी लीवर। जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत में होता है। और जो हम लोग हैं, एडल्ट हैं, जो बड़े हैं, उनका कहाँ होता है? जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो उसका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है, आरबीसी का निर्माण, इसको लिखेंगे बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। कई बार देखने को मिलता है तो उसमें ऑप्शन में रखा हुआ होता है कि लाल अस्थि मज्जा, तो इसको लिख लेंगे लाल अस्थि मज्जा। ये हो गया आरबीसी का जो निर्माण होता है जब बच्चा माँ की पेट से बाहर आ जाता है तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो को कहते हैं। जो हमारी हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है उसमें पदार्थ होता है, उसी को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। और मैं बता दूं इसके बारे में, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक बात है समझने वाली, जो आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में आरबीसी की जो संख्या होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें जो आरबीसी की संख्या होती है 45 से 50 लाख तक होती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6 और B12 फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है, जो खून की कमी होती है उसमें रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसी को बनाने के लिए जो फायदे वाली चीजें होती है, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, B6, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं में लोहायुक्त, जो आरबीसी होते हैं उसमें जो लोहायुक्त एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाओं में लोहायुक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जिसमें हीम एक वर्णक होता है, इसका रंग लाल होता है। हीम के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है, इसी कारण रुधिर कणिकाओं को लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। अब बताने वाले हैं आगे आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, हिंदी में कहेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। ये जो है, ये हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग श्वेत होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए इनका जो रंग होता है वो सफेद होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इनका कोई निश्चित आकार मापा नहीं गया है।
डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है इसकी संख्या आरबीसी से कम होती है, यानी डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 45 से 50 लाख के समथिंग होती है, लेकिन इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है आरबीसी से कम होती है। एक व्यक्ति में इसकी संख्या 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। अच्छा, इसमें कोई केंद्रक नहीं होता है, इसमें कोई डब्ल्यूबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी के बारे में और मैं एक दो बातें आपको बता दूं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 5 से 10 दिन। 5 से 10 दिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, 5 से 10 दिन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो भी अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। और डब्ल्यूबीसी कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, कोई भी संक्रमण व्यक्ति पे अटैक कर जाता है, जिसकी वजह से उसको खांसी, जुकाम, नजला, कई तरह निमोनिया भी हो सकता है। और कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो है व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये था डब्ल्यूबीसी। अभी आगे बताने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अब आता है ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। एक व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, यानी कोई किसी, ये प्लेटलेट्स का जो हमारी बॉडी में काम है रक्त का थक्का बनाना, यानी किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाए, चोट लग जाए या कट जाए, तो क्या होता है, प्लेटलेट्स उसको जल्दी थक्का बना लेते हैं, ब्लड को ज्यादा बहने से रोक लेते हैं। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को किसी वजह से, कई बार मलेरिया या डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मरीज को ब्लीडिंग होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड में थक्का जमने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है और ब्लड जो होता है वो धीरे धीरे छोटी छोटी आर्टरीज से रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, इंजेक्शन आता है विटामिन के, रक्त का थक्का बनाने में सहायक एक इंजेक्शन होता है जिसको कहते हैं विटामिन के। एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो विटामिन के का इंजेक्शन होता है, ये भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और एक दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लड के माध्यम से, बने रहिएगा वीडियो में। जो छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। एनीमिया, इंग्लिश में भी इसको एनीमिया कहा जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स की कमी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाने को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एक वयस्क व्यक्ति में औसतन ब्लड 5 से 5.5 लीटर तक होता है। कोई व्यक्ति है जो वयस्क है यानी 18 से 20 साल की उम्र का है, उसके अंदर वजन 55 से 60 किलो के आसपास में है और स्वस्थ है वो, तो उसके अंदर ब्लड की जो मात्रा पाई जाती है वो 5 से 5.5 लीटर। लेकिन अगर ऑन एवरेज माना जाए कि उसमें बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, तो व्यक्ति में ब्लड उसके भार का यानी वजन का 7% माना जाता है। ये हो गया एनीमिया के बारे में।
आरबीसी का भी मैंने आपको ब्लड का काम बताया था कि ब्लड का क्या काम है हमारे शरीर में। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को परिवहन करना। ब्लड का क्या काम है? ब्लड का कार्य है फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन को लेना, और पूरी बॉडी में जो हमारे सारे अंग हैं जैसे ब्रेन को पहुंचाना, और अंग है उनको पहुंचाना, और ऑक्सीजन के साथ साथ में पोषक तत्वों को भी एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम है ब्लड का। ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऑक्सीजन को अंगों तक ले जाना, अंगों तक ले जाना व कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को अंगों से फेफड़ों तक लाना। फेफड़ों तक लाना, ठीक है, ये काम हो गया। और है शरीर के तापमान को, शरीर के तापमान को बनाए रखना, बनाए रखना। इसको कहेंगे ब्लड का कार्य ये भी है, शरीर के तापमान को बनाए रखना। और क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है, तो क्या होता है उसको बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इस खून का प्रॉपर बॉडी में होना बहुत जरूरी है। और खून की जब कमी हो जाए तो उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि किन फैक्टर्स की वजह से खून की कमी हो रही है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा ताकि हम आपको आगे और भी जानकारी देते रहें।